everyone, this is Manpreet and you're watching my YouTube channel Mr. and Mrs. Bajwa. So I'm back with another motivational video. So I hope you all are well and healthy. So आज का टॉपिक है how to learn anything easily and fast. So टॉपिक शुरू करते हैं आज का. लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो. सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सो आज की वीडियो शुरू करते हैं. जो आज का टॉपिक है, जैसे सेल्फ लर्निंग हम करते हैं. सेल्फ लर्निंग में हम खुद से ही सीख रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी मुश्किलें सामने आती हैं और उसके लिए आपको डिटर्मिन होना पड़ता है. आपको उसके लिए फोकस रखना होता है आपको, क्योंकि आप खुद सीख रहे होते हैं. आपको नहीं पता होता है कि आप कितनी जल्दी सीखेंगे या देर से सीखेंगे. उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी होती है. क्या होता है कि जब आप फर्स्ट वीक में सीखना शुरू करते हैं तो आप में बहुत ही डिटर्मिनेशन होती है. जब आप थर्ड या फोर्थ स्टेज पे होते हैं, थर्ड या फोर्थ वीक में आप कुछ सीख रहे होते हैं, तो आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज को फेस कर रहे होते हैं. और जब आप सिक्स या सेवन्थ स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वीक में पहुंच जाते हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है. तो आपको लगता है कि ये नहीं होगा मुझसे, आप हिम्मत हार जाते हैं, आपसे नहीं होता है. बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है. आपको फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है. और आपको मैं कुछ हैक्स मैं आपको बता रही हूँ और टिप्स बता रही हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी स्किल्स में मास्टर बन सकते हैं. सो शुरू करते हैं. सो फर्स्ट आइडिया इज हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू लर्न. सो आपको जो भी कुछ लर्न करना है उसके लिए आपको अपने वाई को डिफाइन करना होगा. आप क्यों सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं. पहला तो आपका इंटरेस्ट होगा उसमें. सेकंड, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं. या थर्ड जो मोस्ट है कि लोग ट्रेंडिंग को ज़्यादा फॉलो करते हैं. जो ट्रेंड में चल रहा होता है उसको ही फॉलो करते हैं कि इसको सीखा जाए क्योंकि ये ट्रेंडिंग है. सो आपको पहले अपने वाई को क्लियर करना होगा कि आप क्यों सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रही हैं. मान लीजिए आपने कंप्यूटर सीखना है, आपको अभी कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप उसके बारे में पहले कंप्यूटर लेके आओगे, उसके गैजेट सीखोगे, उसमें क्या होता है, इंटरनेट होता है या कैसे चलता है उसके बारे में सीखोगे. तो आपको पहले क्लियर करना है, आपने पूरी तरह कंप्यूटर सीखना है. आपका वाई क्लियर होगा तो आप अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे. आप कोई भी स्किल को फॉलो कर रहे हैं, उस स्किल को सीखने के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उसको एफर्ट को मज़े लेकर नहीं करेंगे, उसको एंजॉय करके नहीं सीखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा. तो आप मल्टीपल स्किल्स ट्राई कर सकते हैं. उसमें से आपको उन स्किल्स में से आपको जो भी अच्छे से आ रहा हो, जिसमें आपको करने में मज़ा आ रहा हो और आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, और वो आपके करियर में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और आपके ट्रेंडिंग के हिसाब से जा रहा है, तो आपको उसे मन लगा के करना हो. सो सेकेंड आइडिया इज डू गोल ओरिएंटेड लर्निंग. आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, उसको सीखने के लिए बहुत सारे वेज हैं. जैसे कि आप वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स में से पढ़ सकते हैं, आप कोई मेंटर्स चूज़ कर सकते हैं जिससे आप सीख सकें. तो बहुत सारे वेज हैं जो आपको सिखा सकते हैं. लेकिन आपको जो भी सीखना है उसको गोल मानकर सीखें. उसका एक गोल निर्धारित होना चाहिए जिसके पीछे आप जा सको और उसको कंप्लीट कर सको. और जो भी आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ भी लर्न नहीं होगा. सो आपका जो भी गोल है, जो भी आपकी स्किल का गोल है, कोई जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने पेंटर बनना है तो पेंटिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, चाहे आप बुक्स में से ले रहे हैं, वीडियो में से ले रहे हैं या कोई मेंटोर्स जिससे आप पेंटिंग सीख रहे हैं. तो एंड में आपका गोल क्या है, पेंटर बनना. तो एंड में निर्धारित गोल होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आप लर्न करने से पहले एक गोल निर्धारित कर ले. एक गोल होना बहुत ज़रूरी है लर्निंग के. सो थर्ड आइडिया इज यूज 80-20 प्रिंसिपल टू लर्न.
सो ये 80-20 प्रिंसिपल क्या है? तो आप जो भी स्किल सीख रहे हैं उसमें से आपको 100% या A to Z सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20% भी आप सीखते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं तो आपको 80% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आपको फोकस 20% सीख कर ही उसके ऊपर ही लगाना है, और जब आप सीख रहे हैं तो 20% वर्क करता है और आप 80% रिजल्ट हासिल करते हैं। तो आप जो बाकी का है वो बाद में भी सीख सकते हैं, धीरे धीरे सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से लर्निंग करनी है तो थोड़े थोड़े पार्ट में छोटी छोटी डिवाइडेशन करके, जैसे 20% और 80 यानी 20-80 का जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करके आप सीख सकते हैं। ये एक परकैटो प्रिंसिपल है। ये फॉलो करके बहुत सारे लर्नर जो हैं वो अपनी मंजिल को हासिल कर पाए हैं और अपनी स्किल को सीख पाए हैं। तो आप भी इसका यूज़ करके अपनी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फोर्थ आइडिया इज कीप रियलिस्टिक डेडलाइंस। सो लास्ट जो वीडियोस हैं उसमें भी मैंने डेडलाइंस की बात की थी। जब आप टारगेट सेट करते हो, उसकी डेडलाइन क्रिएट कर लेते हो, और कई बार वो आपके लिए टेंशन क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी लर्निंग को चिरकाल तक यानी लाइफ टाइम तक बढ़ाना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई चैप्टर कंप्लीट करना है 3 डेज का, आपने टारगेट रखा है और आपने डेडलाइंस आपको बनानी है डेडलाइन 2.5 यानी 2.5 डेज की डेडलाइन बनानी है। इससे क्या होगा, जब आप 3 डेज का टारगेट रखेंगे और डेडलाइन रखेंगे 2.5 डेज का, तो उससे 3 डेज में आपको आप मोटिवेटेड रहेंगे, और जब आप 2.5 डेज का सोचेंगे तो आप फोकस रहेंगे कि कोई बात नहीं, आप 2.5 दिन में कर रहे हैं तो आगे 3 डेज में भी पूरा हो जाएगा। इससे आपको कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी और आप फोकस रहेंगे और लर्न करने की तरफ मोटिवेटेड रहेंगे। तो आपको कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी और आपकी जो लर्निंग है वो कंटिन्यू रहेगी। सो फिफ्थ आइडिया इज मेजर योर प्रोग्रेस। आप कोई भी गोल सेट कर रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो वो आपको मेज़र करनी बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप अपने गोल्स को, अपनी स्किल्स को मेज़र नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक पहुँचे और आपको आगे क्या करना है, क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग हो रही है। तो आप जब सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं तो आपको मेजरेबल गोल्स बनाने ज़रूरी हैं। आपको फर्स्टली क्वेश्चन आपने खुद से पूछना है कि क्या आपने ये जो स्किल है पूरी तरह से सीख ली है, आप इसमें अच्छे हो गए हो कि नहीं, क्या आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो अगर आप इस तरह के सवाल खुद से पूछते हैं तो आपको खुद ही उनके जवाब मिल जाते हैं, तो आपको आगे स्टेप लेने में, अगला मूव लेने में आसानी होती है। तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितना लर्न हो गया है और आप आगे कैसे बढ़ो। और जब आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर को आप बता सकते हैं कि इतना मुझे लर्न हो गया है, क्या इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो वो आपको इसमें आपकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट में मदद कर सकते हैं, और ऐसा करने से आप में कोऑपरेशन की भावना भी बढ़ती है। तो आपको जब भी कुछ लर्न करना है तो इन सारे पॉइंट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को देखें, इन हैक्स के ऊपर वर्क करें, तो आई होप कि आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको अपने करियर सेट करने में और उसको एक ट्रेंडिंग बनाने में भी पूरी मदद मिलेगी। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और कौन सा पार्ट, कौन से पॉइंट आपको ज़्यादा पसंद आए हैं और आपकी कितनी मदद हुई है वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। सो अगली किसी वीडियो में मैं ज़रूर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और हैप्पी रहें। सो टेक केयर।